इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। कोई कितना भी त्यागी हो पर तन देना आसान नहीं। कितना बड़ा कोई तपस्वी क्यों न हो महाराज, लेकिन प्राण दे देना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी इस पामर पंजर से यदि कुछ कल्याण तुम्हारा है तो ले जाओ परमार्थ में, ये ना कुछ दान हमारा है। जाओ भैया, अगर हमारे इस शरीर से तुम्हारा हित होता है तो इसमें दान की क्या बात है। मैं अपने प्राण तुम्हें दान में देता हूं, ले जाओ। महात्मा दधीच ने ये ऐसा हमारा धाम है, ऐसा हमारा देश है जहां महात्मा जी आज जैसे तत्काल समाधि ने शरीर को छोड़ दिया और हड्डियां लेकर आए, देवता और उन्हीं अस्त्रियों से विविध हथियार बने। और जब देवताओं के पास पावर आ गया, पावर आया तो ललकार लगा, ये लड़ने की क्षमता हो गई, अब तो हथियार है। तो सबने भगवान नारायण को आगे कर दिया कि आप ललकारो असुर को। भगवान ने कहा हमसे युद्ध करो, बाहर निकलो। जैसे कहा हमसे युद्ध करो, बाहर निकलो, असुर के कान में आवाज पड़ी, वो समझ गया तुरंत। वृत्तासुर समझ गया कि वैसे इनमें क्षमता नहीं है, हमें ललकारने की जरूर मेरी मृत्यु का साधन मिल गया। और जैसे क्रोध में लड़ने के लिए निकला, लेकिन उसकी नजर भगवान पर पड़ गई। भैया ये 2-3 बच्चा आगे वाले बहुत डिस्टर्ब कर रहे, ये बिल्कुल आगे वाले। हम अब बाद में बता देंगे, हम तकिले वो कौन कौन से, बाद में बताऊंगा। तकिले वो 1 2 3 गिनती हो गई हमारी, अब गिनती हुई गई है। और बाद में इन्हें तुम लोगों का नंबर नहीं, हमें ही नहीं जो है समझा लेंगे बस। प्यारे भक्तों, जैसे ही निवेदन किया, भगवान सामने लड़ने के लिए जैसे ही असुर आया और नजर से नजर मिली, भगवान इतने सुंदर हैं कि वो टकटकी लगाए भगवान को देखता ही रहा। आंखें कहती हैं बैठ तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। इतने सुंदर भगवान, मैं इनसे युद्ध करूंगा। असुर भगवान को देखते देखते बदल गया। तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस तू ही तू। भगवान बोले आओ युद्ध करो, तो कहा प्रभु अब मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मनमोहन के चरणों में दिल खो गया, और तेरे दर पर आकर के खुश हो गया। प्रभु अब मुझे लड़ने की इच्छा नहीं, आपके दर्शन करने के बाद
ये मेरा जीवन तुम्हारे नाम हो गया। मनमोहन के चरणों में दिल खो गया, तेरे दर पर आकर दिल खुश हो गया, खुश हो गया, खुश हो गया, खुश हो गया मेरे श्याम। दर दर भटका मैं प्रभु, समझ में सब कुछ आ गया, होकर खाके दुनिया की दर पे तेरे आ गया। माफ करो तेरू भई, अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया मेरे साथ। मनमोहन के चरणों में दिल खो गया, तेरे दर पर आकर दिल खुश हो गया। भगवान बोले युद्ध करो, तो कहा प्रभु अब हमें आपको देखने के बाद युद्ध करने की इच्छा नहीं है। आंखों में आंसू हैं और क्या बोला, हे प्रभु चाहता नहीं हूं मेनकादि अप्सराओं द्वारा, अब मुझे संसार का कोई वैभव नहीं चाहिए। चाहता नहीं हूं मेनकादि अप्सराओं द्वारा, सेव्यमान इंद्र का महान पद पाऊं मैं। अब मुझे इंद्रासन भी नहीं चाहिए आपको देखने के बाद। यह है भगवान के चरणों में। जब तक तुम्हारा मन भगवान की पूजा भक्ति और कथा में नहीं लगेगा, संसार अच्छा लगेगा। जो भगवान से प्यार हो जाएगा तो दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। असुर ने क्या कहा भगवान से, सुनो। चाहता नहीं हूं मेनकादि अप्सराओं द्वारा, सेव्यमान इंद्र का महान पद पाऊं मैं। सृष्टि का विधाता भी बनना नहीं इष्ट मुझे, चाहना न एक छत्र नृप बन जाऊं मैं। विमलेश अनिमान सिद्धियां न भाती मुझे, अब कामना नहीं है मुक्ति पद अपनाऊं मैं। भगवान बोले फिर क्या चाहते हो? चाहना है पद्मनाभ आपके पदाम्बुजों में, धूलिकण बनकर सदैव लिपटाऊं मैं। धूलिकण बनकर सदैव लिपटाऊं मैं। चाहना नहीं है पद्मनाभ आपके पदाम्बुजों में, धूलिकण बनकर सदैव लिपटाऊं मैं। भगवान ने कहा और कोई इच्छा? बोले हाँ प्रभु। भगवान भाव से सदैव तब सेवकों की
सेवा का सुयोग हमें सदा मिलता रहे। घनश्याम आपके गुणों की स्मृति से ही मन अरविंद की कली सा खिलता रहे। घनश्याम वाणी से गुणानुवाद गाता रहूं, तदरूप होके भव दुख झिलता रहे। उर का पयोधि परिपूर्ण करने के लिए प्रभु पद प्रेम का प्रवाह मिलता रहे। दीनानाथ, आया तो मैं लड़ने था, लेकिन एक बार आपका दर्शन हो गया, मेरा संसार से मन उब गया। मेरी इच्छा है अब आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, मैं आपके हाथों से मरना चाहता हूं। भगवान बोले सुनो, कोई इच्छा हो कुछ मांग लो वरदान। तो मालूम क्या मांगा? हम तुम होते तो दुनिया का वैभव मांगते, लेकिन एक असुर दैत्य, अब वो असुर भगवान को देखने के बाद बदल गया, उनकी सकल छवि देख रहा है। क्या बोला? कर्म बंधनों से हो निवृत्त जहां जन्म धारूं, अगला जन्म हमारा जहां हो। कर्म बंधनों से हो निवृत्त जहां जन्म धारूं, वही भक्त वृंद का सुसंग अपनाऊं मैं। अब कि मैं किसी गलत बैठक में न पड़ जाऊं और पास उनके ही बैठ आपकी कथाएं सुनूं, और प्रेम में विभोर तब गुण गान गाऊं मैं। मांगा कि मैं आपकी कथा खूब सुनूं अगले जन्म। देवता बनकर प्रभु जहां कहीं कथा हो, मैं किसी गलत संगति में न पड़ जाऊं। घनश्याम देह गेह आदि में रमे जो व्यक्ति, उनके कुसंग से सदैव बच पाऊं मैं। मुक्ति की भी चाहना नहीं है, बस चाह यही भक्ति भावना से तुम्हें उर में बसाऊं मैं। मुक्ति की भी चाहना नहीं है, बस चाह यही भक्ति भावना से तुम्हें उर में बसाऊं मैं। भगवान गदगद हो गए, हृदय से लगा लिया। अब भगवान ने कहा सुनो, कोई कैसा भी हो, बड़े से बड़ा पापी हो, दुष्कर्मी हो, असुर हो, किसी जाति का हो, मुझे जाति बिरादरी से भी मतलब नहीं, उम्र से भी मतलब नहीं। हाँ, अगर वो निश्चल भाव से मेरे पास मेरा समर्पित हो जाता है, सुन मोनि तो ही कहो सहरोसा, सुन मोनि तो ही कहो सहरोसा, भजहि जो मोहि तजी सकल भरोसा। भगवान ने कहा सुन मुनि तो ही कहो सहरोसा, भजई जो मोहि तज सकल भरोसा। अरे करहु सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। भगवान कहते हैं जो सारे आश्रय त्याग कर मेरा हो जाता है, करहूं सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी।
जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है, वैसे मैं भी भक्त की सुरक्षा और रक्षा करता हूँ। इस प्रकार से आपने वृत्तासुर का चरित्र सुना भागवत के माध्यम से, और आपने ये शिक्षा ली कि बड़े से बड़ा दैत्य भी अगर भगवान के चरणों को देख लेता है, भगवान की छवि देख लेता है, तो वो सब भूल जाता है। ये है इनकी लीला। आगे विभिन्न चरित्र हैं भगवान के, पूरे जीवन कहे जाए इनका पार नहीं है। और भगवान परीक्षा भक्त की बहुत लेते हैं। अगर उन विषम परिस्थितियों में भी जिसने भगवान का साथ नहीं छोड़ा तो भगवान भी मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, हमारे तुम्हारे अंदर क्या कमी है? हम लोग अगर किसी देवता की पूजा करो, अब अगर तुमने देखा कि 15 दिन हो गया इनकी हमने पूजा की, एक हमसे बोली फोन पर, गुरुजी हमारे घर से बीमारी नहीं जा रही, पैसा आता है रुकता नहीं। तो हमने कहा भगवान पर भरोसा रखो, पूजा पाठ करो, थोड़ा भगवान से प्रार्थना करो, ज्यादा अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ो, सब सही हो जाएगा। तो बोली के कहीं की पूजा आरती करे, तो हमने कहा जो तुम्हें अच्छा लगता हो एक ही करो। कहीं हमें कन्हैया अच्छे लगते, हमने कहा कन्हैया करो। तो 3 दिन कन्हैया की पूजा करी, आरती करी, सुबह शाम धूप बत्ती लगाई। चौथे दिन हम पर कहा हमें कोई फायदा नहीं। हमने कही हमने तुमने कहा ये टेबलेट समझ रखी है क्या कि एक दवा खाएंगे और तुरंत फायदा हो जाएगा? भाई ये दवा तो है नहीं कि तुमने टेबलेट खाई तुरंत फिट हो गए तुम। ये दवा नहीं है, ये जीवन संवारने की औषधि है। भगवान की कथा जो है, भगवान की पूजा ये अंत सुधार देता, अंत तुम्हारा गड़बड़ नहीं होगा। एक रंतदेव राजा हुए, राजा रंतदेव। राजा रंतदेव के मन में विचार आया, घर में धन धान्य भरा है लेकिन उसे मतलब ही नहीं। व्रत करने लगी, व्रत। वह राजा होकर भी थे पड़े न धन आयोजन में, रखा न जोड़कर पैसा भी उन त्याग मूर्ति ने जीवन में। उन्होंने राजा थे लेकिन धन वैभव से मतलब नहीं। अपने राज्य के बाहर एक मंदिर बनवाया था, राजपाट परमात्मा के सहारे रंतदेव करके वहीं भगवान का भजन किया करते थे। राजा ने व्रत किया कि जो इच्छित भोजन परमात्मा होगी मर्जी तो वो हमारे पास खुदे भेजेंगे। तो राजा माला जपते बैठे रहे और इंतजार किया करें कि कोई न कोई भोजन प्रसाद यहीं चढ़ाने आएगा, हमें दे जाएगा। तो कोई भैया रोज प्रसाद पहुंच जाता रहे, रोज राजा के लिए प्रसाद पहुंच जाता था रंतदेव के लिए। एक दिन क्या हुआ, संयोग विवश जब एक बार कोई इच्छा दानी न मिला, राजा रंतदेव को ये रोज राह निहारे कि आज कोई प्रसाद चढ़ाने नहीं आया, हमारे लिए कोई भोजन नहीं लाया, लेकिन मैं मांगने नहीं जाऊंगा भोजन, देखे भगवान कब तक नहीं भेजेंगे। तो 49 दिन हो गया राजा के लिए न पानी न भोजन। और राजा रंतदेव बैठे हैं, माला जप रहे हैं, आंखें खोले कि कोई प्रसाद लावे, तो 49 दिन होने जा रहा है। संयोग दिवस जब एक बार कोई इच्छा दानी न मिला, 49 रोज तक राजा को भोजन न मिला, पानी न मिला। राजा की परीक्षा इतनी कठिन हुई, 49 दिन तक राजा को न भोजन न पानी, न भोजन मिला न पानी मिला। अब राजा मरने का इंतजार कर रहे हैं, मरने का।
अब मौत आएगी, अब मौत आएगी। लेकिन इन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। भगवान ने परीक्षा ली, 49 दिन हो गया, एक दाना अन्न का नहीं मिला। फिर भी ये भगवान क्या भजन करें आंखें ऊपर की कि अब मौत आने वाली है, भोजन नहीं आएगा। भगवान को कुछ दया आ गई। 49 दिनों के बाद राजा बैठे थे, एकदम लप से प्रकाश हुआ। इनके सामने सोने की थाली 56 प्रकार के भोजनों से भरी हुई आ गई। राजा को खुशबू लगी, आंखें खोली, दूर दूर तक कोई है ही नहीं। इसके मतलब ये प्रसाद मेरे परमात्मा ने भेजा है। राजा अनंतदेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर जैसे भोजन करने के लिए बैठे, जैसे ही इन्होंने भोग लगाना चाहा कि एक ब्राह्मण सामने से चला आया। त्यों ही ब्राह्मण आकर बोला, राजन मैं अतिथि भिखारी हूं, इसलिए तुम्हारे भोजन में कुछ हिस्से का अधिकारी हूं। राजा मैं ब्राह्मण हूं आपके राज्य का, मैं भूखा हूं, मुझे बड़ी तेज भूख लगी। वो आपके सामने सोने का थाल रखा है, राजा है आप, और राजाओं के सहारे तो हम पंडित लोग जी रहे हैं भैया। लाओ भाई थोड़ा प्रसाद हमें दो। राजा ने कहा कोई बात नहीं, ब्राह्मण देवता परेशान हो। 2 भाग बांट दिए, आधा भाग उसे ब्राह्मण को, आधा अपने आगे रखे। फिर भोग लगाने वाले थे तब तक वही जंगल में शिकार खेलने वाला शिकारी भूख प्यास से व्याकुल बिलबिलाता चला आया। महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जय। पट से गिर गया। अरे महाराज ने कहा क्या है, उठो उठो, आज 2 दिन हो गया महाराज, कोई शिकार नहीं मिला, बच्चे भूख से मर रहे होंगे, हम तो मर जाएंगे, हमारा 2-4 मिनट है, भूख प्यास से मारा, थोड़ा भोजन हमें दे दो। राजा ने आधा भोजन जो रखा था अपने लिए वो दे दिया उसे कि ले तुम ले जाओ, ले। अब उसको भी अपने भाग दिया, चुक गया अन्न जल बाकी था। उस और नृपति के मरने में भूख से एक पल बाकी था। राजा ने देखा क्या कि भोजन तो आधा ब्राह्मण को दे दिया, आधा मैंने शूद्र को दे दिया, अब तो भोजन बचा ही नहीं। पानी पी लेंगे, पानी से कुछ तो प्यास बुझेगी। जैसे पानी पीने के लिए हुए, इतने में राजा के सामने भागता हुआ एक चांडाल, शमशान पर रहने वाला, मुर्दों को फूंकने वाला, मुरझाया हुआ, मुंह सूखा हुआ, तड़पता हुआ आया। महाराज, हे राजा साहब, हमारे प्राण बचा लीजिए, ये जल थोड़ा सा मुझे मुंह में डाल दीजिए, मेरे प्राण बच जाए। बोला, वह बोला, हे दानवीर, मरते पर दया कीजिएगा, मेरा दम निकला जाता है, प्यासे को नीर दीजिएगा। राजा ने कहा, अरे उठो, रोना बंद करो। बचा हुआ जो जल था वो राजा ने चांडाल को दे दिया, और जैसे ही चांडाल को जल दिया, लगाई समाधि प्राण छोड़ने के लिए। अब तो ये भोजन और जल दोनों चीजें आई, लेकिन नसीब में नहीं, मरना ही है, तो ये भी नसीब से चला गया। राजा मरने का इंतजार कर रहे थे, इसे एकदम वो ब्राह्मण ब्रह्मा जी, वो शूद्र भगवान शिव बन गए, और जो अंत में आया था वेश धरकर चांडाल, भगवान नारायण बन गए। तीनों देवता सामने प्रकट हो गए। राजा साहब, मैंने आपकी बड़ी परीक्षा ली, 49 दिनों के बाद भी भोजन मिला, लेकिन आपने धैर्य नहीं छोड़ा, धैर्य नहीं छोड़ा। आए अतिथि को तुमने अपने हिस्से से अन्न जल सर्वस्व दे दिया, तुम्हें मरने का गम नहीं। मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं, तीनों देवता जो तुम्हारे मन में हो मांगो। तो कहा, बिना मांगे सब मिल गया। साक्षात परमात्मा, जिनके चरणों की रज पाने के लिए देवता तरसते हैं, वो मेरे सम्मुख खड़े हैं।
मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। महाराज मेरा जीवन आपने कृतार्थ किया, मैं धन्य हुआ, बड़े खुश हो गए। इस प्रकार से हमारे देश के राजाओं का चरित्र है। कल अग्रिम बड़े ही सुंदर चरित्र 2 बजे से आप सभी लोग सुनेंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। बस याद कर, फरियाद कर, ना जीवन यूं बर्बाद कर, ना जीवन यूं बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे हो ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, सुनते हैं भक्तों के दिल की बात। बस जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, इनके तो हरि अंग संग रहते हैं। मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, राधा जी की खासम खास हूँ, सुनकर प्रभु देर न लाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हरिओम।
चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वाय च प्राण च मुखार्दग्निरजायत। आरती युगल किशोर की कीजिए, तन मन धन न्योछावर कीजिए, गौर श्याम मुख निरखन लीजे, गौर हरि को रूप नयन भरी कीजे, हरि और रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरखी मेरो मन मोहा, ओढ़े नील पीत पत सारी, कुंज विहारी गिरवरधारी, गौर श्याम मुख निरखन कीजे, फूलन सेज अरे फूल की माला, रतन सिंहासन है नंद लाला, कंचन थार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती, हरि को रूप नयन भरी कीजे, श्री पुरुषोत्तम गिरिवरधारी, आरती करे सकल नर नारी, तन मन धन न्योछावर कीजे।